बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब। संतो महत सुमरो सोई काल पांच से बचा हुई। वाह वाह, उसको सुमरो जो काल पांच से बचा है। दत्तात्रेय मरम नहीं जाना, मिथ्या स्वाद बुलाना। हाँ, इतने बड़े बड़े योगेश्वरों ऋषि मुनियों को साहब ऊँट कर रहे हैं, ये मामला क्या है? सलिता मत के घृत को कड़नीता है समाज समाना, गोरख पवन राश नहीं जाना, जोग युक्त अनुमाना। वाह, इस प्रकार से बड़ी बड़ी विभूतियां उस तत्व को नहीं जान पाई। वशिष्ठ शिष्य विद्या संपूर्ण, राम ऐसो शिष्य शाखा, जाहे राम को करता कहिए तिनको काल न रखा। हाँ, हिंदू कहे हमें ले जारब, तुर्क कहे हमरे पीर, दोनों आए दिन में झगड़े, ठाड़े देख हंस कबीर। साहब कह रहे यार हम तो मरे ही नहीं, सब मरे। बोला जब हमने शरीर छोड़ा तो हिंदू कहे हम जलाएंगे, मुसलमान कहने लगे कि ये हमारा पीर है, हम इसको गाड़ेंगे। साहब कह रहे हम तो निकल कर अपने स्थिति में ही थे, मैं देखता रहा। आप जिस संसार सागर में सुख ढूंढ रहे हैं उसमें सुख है ही नहीं। जब है ही नहीं तो ढूंढना कैसे है? तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया। वाटे वाट हर कोई दुखिया, क्या तपसी क्या वैरागी, जोगी दुखिया जंगम दुखिया। हाँ? तपसी को दुख दूना, बड़े बड़े तपस्वी दुखी थी। आशा तृष्णा सब घट व्यापक, कोई महल ना सोना। उदय अस्त की बात कहते और ताकर करूं विवेका, बाटे बाटे सब कोई दुखिया, क्या ग्रही क्या वैरागी। शुकाचार्य दुखी के कारण गर्भे माया त्यागी, साच कहो तो सब जग चीखे। अब साहब कह रहे भाई ये सच बोलो तो पूरी दुनिया लड़ने पड़ती है, झूठ कहा नहीं जाई। कहे कबीर तई वो दुखिया, जिनी राह चलाई निरंजन भी दुखिया। अर्थात क्योंकि सभी तो मन के बंधन में है और मन को कोई छीन भी नहीं पा रहा, जो चाहता है इंसान से कराता है। तामन को चीन मेरे भाई, तन छूटे मन कहाँ समाई। सनक सनंदन जयदेव नामा, भक्ति हित मन उन्हीं न जान। हाँ, आप कहेंगे क्या कबीर जी का दिमाग उलझ गया था क्या? आगे क्या कह रहे हैं? ब्रह्मादि शिव सनकादि अजस सुर काल के गुण गावई, जो काल जीवन को सताए दास भक्त दृढ़ावे। अम्बरीश प्रहलाद सदामा, भक्ति सही मन उन्होंने जाना। हाँ, आप कहेंगे प्रहलाद सुदामा आदि अम्बरीश ऋषि, इन्होंने भी मन को नहीं जाना। भरतरी गोरख गोपी चंदा, तामन मिल मिल कियो आनंदा। ये सब मन के साथ ही खेल करते रहे। बड़े बड़े धुरंधरों का नाम ले रहे हैं साहब। या मन को कोई जान न भेवा, तामन मगन भय सु। इस तरह ये पूरे मन के खेल है, मन तरंग में जगत भुलाना। शिव शंकाधिक नारद शेषा, तन के भीतर मन उन्होंने देखा। हाँ? शिव शंकादि नारद मुनि, तन के अंदर मन उन्होंने देखा। बड़ी चौंकाने वाली बात है।
एकल निरंजन सकल शरीरा तामे ब्रह्म रहल कबीरा। वाह, इतने बड़े बड़े तपस्वी, इतने बड़े बड़े योगेश्वर मन को नहीं समझ पाए। संतो तन छूटे मन कहाँ समाना। निसंदेह ये बातें सुनने के साथ बेहद अटपटी लगती है। कहेंगे इसलिए वो लोगों को जब समझ नहीं आता है तो सीधा कहते हैं उलटबासी या कबीर पता नहीं कहाँ से कहाँ बोलता गया। नहीं 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 नहीं, साहब ने बड़ा साफ साफ बोला है। वाह, दुनिया में कैसा व्यवहार है। सच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। बाबू ऐसा है संसार त्योहारो, ई है कल बिहारो। इस संसार में काल का व्यवहार कैसा है को अब अनुष्क सहे प्रतिदिन को नहीं रहना मारो। झूठा संसार सुमृति सहाय सबे कोई, जाने हृदय तन ना भूषे। निर्जीव आगे सरजीव थापे, लोचन कशो न सूझे। कितनी अटपटी दुनिया है साहब करे। सच कहो तो मारन जाए, झूठ कहा नहीं जाए। ये समस्या आपको आएगी। और स्मृति शास्त्र वेद भी निरंजन तक की अस्तुत बोल रहे हैं। उसके आगे कोई ना गयो, यह वत चार वेदन्य छयो। उसके आगे भेद हमारा, जाने का कोई जानन हारा। कहे कबीर जानेगा वाही, जिस पर कृपा सदगुरु की हुई। निर्जीव आगे सजीव थोपे, लोचन कशु न सूझे। साहब ने बलि प्रथा पर बड़ा करारा प्रहार किया, जीवन से मुर्दा कर डाला। जिंदे को मुर्दा बना दिया और इसको कहा कि ये हमने बड़ा पुण्य किया और देवता को बलि दे दी। देवता मांस खा रहा है क्या? तज अमृत विष काहे को अछवे, गांठी बांधे खोटा। चोरन दिनों पाठ सिंहासन, निरंजन धन तुमरो दरबारा। रंग महल में रहत मशकरे, साधु घोड़त धूलो छारा। निरंजन धन तुमरो दरबारा। कहे कभी झूठे मिल झूठा, ठगई ठग व्यवहारा। झूठे का मांडन है धरती और आकाश। तीन लोग भरपूर रहे, ना ही है पतियारा। और तीन लोक में यम का राज। इस तरह से ये अंदर बैठा हुआ गुप्त सब चीज कर रहा है। मन को समझ नहीं पा रहा है इंसान। कहो निरंजन कवने वाणी, वो कौन सी वाणी बोलता है। हाथ पांव मुख स्वर्ण शीब नहीं, का कह जपियो प्राणी। वो एक तरंग देता है, उस तरंग में पूरा जगत भूला हुआ है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, मन तरंग में जगत भुलाना। ये अब कहां से भावनाएं हैं समझ में नहीं आ रहा है। मन को कोई छीन न पाए।
ये नाना नाच दिखाए। वाह, नाना नाच नचाए के राखे अपने हाथ में। निरंजन धन तुमरो दरबार। ज्योति 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 है जोत जात जो कहिए ज्योत कवन सहदानी। ज्योति है जोत जोत दे मारे तब कहो ज्योत समानी। चार वेद ब्रह्मा जो कहिया तिन्होंने यागत जानी। हाँ, जरूर ये चौंकाने वाले तथ्य हैं। कहे कभी सुनो संतो बूझो पंडित ज्ञानी। इस तरह मन के हाथ में पूरी दुनिया नाच रही है। यह ब्रह्मभूत सकल जग खाया, जिन जिन पूजा तेह जग खाया। हाँ, सभी पूरी दुनिया निरंजन की भक्ति कर रही है। मैं कई बार ये बात कहा हूं भैया, मुसलमान लोग कह रहे हैं बेचुना खुदा वही निराकार निरंजन जानो। वाह, यही भैया ईसाई भी कह रहे हैं मेरा आकाशी पिता शून्य। यही वेद निरंजन कहकर नेति नैत दोहराया। अंड न पिंड न प्राण न देई, काट काट जीव कोटिक देई। कहे निरंजन कौनी वाणी, मन को कोई देख न पाए, मन ही निरंजन समय न चाहे। साहब ने मन के अंग को इतना बेहतरीन तरीके से उसका वर्णन किया है, आप समझिए इसको थोड़ा। मन के अंग पर साहब ने बहुत कुछ कहा। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। वाह, जीव के संग मन काल रहा ही, अज्ञानी नर जानत नहीं। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। देव निरंजन सकल शरीरा, तामे ब्रह्म महल कबीरा। अंड न पिंड न प्राण न देही, काट काट जो कोतिक देही। वाह वाह, बकरी मुर्गी कीनो छेवा, अगले जन्म उन अवसर लेवा। वाह, अगले जन्म अवसर लेंगे, तुलसी यार जगह आएगे। बदला कहीं न जाए, जो सर काटे आन का, वह आपन रहा कटाए। इसलिए जीव न मारो बापरा, सबके एक है प्राण। हत्या कभू न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। कह कभी सुनो न लोई, भुतवा के भुजले भुतवा होई। अब साहब क्या कह रहे हैं, भूत दिखता नहीं, इस तरह निरंजन दिखता नहीं है। कह रहे हैं भुतवा के पूजे भुतवा होई। अब सभी तो निराकार निराकार बोल रहे हैं। साहब ने अपने शब्दों में, अपनी वाणियों में उन तथ्यों को इतना स्पष्ट रूप से कहा है। ऐसी सर्वकालिक भाषा बोलिए। बोल रहे हैं जीव न मारो बाबरा, सबके एक प्राण। हत्या कबो न छूटती, कोट सुनो तुम प्राण। इसलिए जिन जीवों को आप मार करके कल्पना जी, आपकी बंदगी पहुंची साहब नहीं है, वहां पर पूरा हिसाब होता है। अपनो कर्म न मैट हो जाएगी। कर्म लिखत मिटो दो, कैसे जो जो कोड इसराई। हाँ,
जन्म एक नहीं, जन्म अनेका। एक जन्म नहीं, मिटे नहीं कर्म का लेखा। जन्म एक नहीं, जन्म अनेका, मिटे नहीं कर्म का लेखा। इसलिए एक जन्म नहीं, अनंत जन्म तक कर्म लिखे धो कैसे जो जो कोट सराई। गुरु वशिष्ठ में लगन सुधायो, सूरज मंत्र एक दीना, सो सीता रघुनाथ ब्याई, पल एक संचन की ना। वाह वाह वाह, सूरज मंत्र दिया। तीन लोक के कर्ता कहिए, बाल बधो बरियारा बरियाई। वाह, तीन लोक का कर्ता राम जी कह रहे बाल बधो बरियाई, यानी ताकत के कारण से बालिका वध किया। एक समय ऐसी बनाई उन्होंने अवसर पाई। वाह, एक समय ऐसा है कि वो बाल ही बहेलिया बना द्वापर में, और वासुदेव कृष्ण के पैर में बाण मारा। वही वासुदेव कृष्ण 10 अवतारों में आए थे। आप देखे ना, नारद मुनि को बदन छिपायो, कीनो कपिसो रूपा। भैया, नारद मुनि राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर था, तो ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। जब उन्होंने देखा रमेश जी इतना लंबा लंबा लिखोगे तो कैसे पढ़ पाएंगे, ब्रह्मा का मानस पुत्र था। ये शीलनिधि नगर, इसी को श्रीनगर कहते हैं। कैकेयी जी भी यहीं की थी। आपने रामायण में प्रसंग सुना होगा, जब कैकेयी ने 3 वरदान मांगे थे, उस समय भरत ननिहाल में था। वो ननिहाल शीलनिधि नगर, ये राजा शीलनिधि की कन्या का स्वयंवर था। ब्रह्मा नारद जी ने देखा था, बड़ी सुंदर थी, इससे ब्याह करने वाला 3 लोग का राजा बने। नारद जी पहुंच गए, विष्णु जी से कहा एक आध दिन के लिए अपनी ये बॉडी दो। विष्णु जी बड़े सुंदर है। पहले ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा ने कहा क्या आप इस उम्र में जाकर अपनी मिट्टी खराब कर रहे हो, उन्होंने नहीं दिया। विष्णु जी के पास पहुंचे, प्रार्थना की, मुझे एक दिन के लिए अपना शरीर दो, स्वयंवर में मैं जाऊंगा, ऐसा ऐसा ब्याह, फिर अपना शरीर वापस लेना। विष्णु जी सुंदर है, श्याम बड़ा है। विष्णु जी ने क्या किया, पूरा शरीर अपना दे दिया, मुख बंदर का दिया, कपि बंदर को कहते। नारद मुनि को बदन छिपायो, कीनो कपिसो रूपा। अब जब स्वयंवर में बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, शीलनिधि की कन्या जब पहली बार स्वयंवर की ये होती है वृत्ति कि कन्या पहले चक्कर में सबको देखती है, एक एक को बार। दूसरे चक्कर में वो क्या करती है, चुनती है इनमें से किसको वरमाला डालूं। तीसरी बार में आकर वरमाला डालती है। तो जब इस तरह से नारद जी को जब वरमाल डालना था, नारद जी को नहीं डाली। नारद ने सोचा शायद इसकी नजर चूक गई है, जंप लगा के फिर आगे खड़ा हो गया। कन्या ने दोबारा भी नहीं डाला। नारद जी सोचा शायद फिर नजर इसकी कहीं इधर उधर हो गई। तीसरी बार जब फिर आगे हुआ, कन्या ने कहा हे कपिवर, कपि कहते बंदर, अरे जाकर अपना जल छाया में अपना मुख देखो। उस जमाने में टाइगर मिरर नहीं थे, लोग अपना रूप देखते थे पानी के अंदर।
नारद ने जब जाकर देखा, वो मुझे तो शरीर तो उसने अपना दिया है, लेकिन मुझे गर्दन दी है अपने बंदर वाली। आपने देखा भी होगा किसी किसी फोटो में आदमी का शरीर है और मुंह बंदर का। ये सब पौराणिक कथाएं हैं, उनमें लिखा है, वेद शास्त्रों पुराणों में कुछ गलत नहीं लिखा है, किसी भी धर्मशास्त्र में नहीं लिखा है। तो मतभेद कहाँ तक है, बस यही है। वाह, यही है कि हम कह रहे हैं ये निरंजन तक की भी बात है, अकाल पुरुष है, इससे आगे परम पुरुष है, बस मतभेद तो यही है। मयूरी साहेबंदी। तो जी दुखी होकर श्राप दे दिया विष्णु जी को, जाओ जिस तरह मुझे नारी के कारण अपमानित किया, तुम भी नारी के लिए इस तरह आलापते और बिफरते चिल्लाओगे, और तुम्हारी मदद ये कभी बंदर लोग करेंगे। आप देखें, वही विष्णु जी रामावतार में आए, ये नारद का श्राप। तो आप सोचे भगवान को श्राप लगता ही नहीं है लेकिन ये सब लीलाएं हैं। लीला कहने के बाद सब काम, ये भीटू है एक लीला। बलबीर जी साहब जी, ये एक भीटू है। और वही विष्णु जी रामावतार में आए, उस नारी के कारण देखो कितना व्यथित हुए। एक नार से असुख पाया। शिशुपाल की भुजा उखाड़ी, आप भय हरि टूटा। शिशुपाल की भुजाएं उखाड़ी थी, इसलिए जगन्नाथ मंदिर में जो प्रतिमा है उसको चाहे कुछ भी करो, बनाने के बाद भुजाएं खुद गिर जाती है। तो साहब कह रहे आप भय हरि टूटा। पार्वती को बांझ न कहिए, ईश्वर न कहिए भिखारी विशारी, कहत कबीर कर्ता की बातें कर्म की बात नहीं आ रही। वाह वाह। पर मेरे भाइयों, बात में बड़ा वजन है। मन करता या देह समाना, मन को कोई छीन न पाएगा। जब आप ये बातें बोलेंगे, दुनिया आपसे लड़ने के लिए आ जाएगी, कहेंगे ये तो नास्तिक नंबर 1 है, बड़ी विडंबना है। वाह, साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। तेरे घट में ठग पूरे पोषो अपना, कैसी मान्यता है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं वाह, एक तरफ तो आप कह रहे हैं आत्मा अजर है, अमर है और जन्म मरण से परे है, लेकिन दूसरी तरफ आप व्यवहार पूरा उल्टा ही तो कर रहे हैं। आत्मा वाला व्यवहार ही नहीं कर रहे, आत्मा की अनदेखी कर रहे हैं। यह है मन का प्रबल ताकत। झूठे का मांडन है धरती और आसमाना, दसम दिशा बाके फंदे हैं, जीव घेरे हैं नाना। इस तरह सयाद के काबू में है सब जीव बेचारे। जोग जाप तप संजमा, तीरथ व्रत दाना, मोदा वेद कितेब है,
झूठे का मन। हाँ, आप कहेंगे महाराज ये इतना कितना अजीब अजीब कह रहे हैं। नौधा वेद किताब हैं, झूठ का बहाना, काहू के वचन नहीं फुर काहू करामती, इसलिए कंट्राडिक्शन है। यही बात तो कह रहे हैं ना, ये पूरी दुनिया काल निरंजन तक की बात करती है। वासुदेव कृष्ण जी भी यहाँ कह रहे तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भरत, गीता में कह रहे हैं उसी को पकड़ो जो समस्त का प्रकाशक है। बात भी होते आसमान की मुद्दी नियरानी, बहुत पुष्टि दिल रास्ते बिन बूढ़े बिन पानी। कहे कबीर कासे कहो सकल जग अंधा, साचा सो भागा फिरे झूठे का बंदा। इस तरह साच कहो तो मारन ढाई, उसकी जा से नाता आदि का बिसर गया तय ठोर। कहे कबीर ये बीच ही वाह वाह बलक और की और। ये दुनिया तो उलझ रही है निरंजन में। ये तो उसमें उलझी हुई है। देव निरंजन सकल शरीरा तामे भ्रम ब्रहल कबीरा, समस्त उसी में उलझे हुए है। कहे कबीर किसको समझाऊं। वाह, सार शब्द मनुष्य जान ही नहीं पा रहा है, उसके बिना सात दीप पृथ्वी परिक्रमा सार शब्द मैंने बिटे न भरमा। आज वृक्ष है निरंजन डारा, त्रिदेवा शाखा भय पत्र भया संसारा। ब्रह्मा वेद सही क्यों शिव जोग पसारा, इसलिए कर्मकांड पूरा वेदों के द्वारा है। पद्धतियां जीवन की कोई गलत नहीं कह रहे। और योग, शिवजी ने योग को स्थापित किया। विष्णु माया उत्पत्ति किया, उड़ले व्यवहार। ये तो उड़ला व्यवहार है। तीन लोग दसों दिशा जब रोकिन द्वारा हो, तीन लोक में जम का राज, चौथे लोक में नाम निर्वाण। कीर भय सब जीवरा लिए विष का चारा हो। जैसे तोता अज्ञान वश अपने ही स्वरूप को देखकर दूसरा तोता शीशे में देखकर चोंच मारता है, ऐसे ही अज्ञान में समस्त जीव कर रहे हैं। ज्योति स्वरूप हाकमा जिन अमल पसारा, कर्म के बशी लाए के पकड़ो जग सारा। इस तरह कर्म फान में जगत फैलाना। यह संसार काल है राजा, यहाँ कर्म का जाल पसारा है। कर्म की बंसी लाए के पकड़ो जग सारा, अमल मिटाओ ताश को। हाँ, साहब कह रहे मैं निरंजन का अमल मिटा दूंगा। पठुओं भवपारा, कहे कभी निर्भय करो परखो टकसारा। यानी जब वो नाम आ जाएगा तब ये सभी चीजें अपना ताकत नहीं दिखा पाएगी
और सबको मेट दूंगा। जब है नाम हृदय धरा भया पाप का नाश, जैसे चिनकी आग की पड़ी पुरानी घास। आग की एक चिंगारी घास के अनंत टुकड़ों को भस्म कर देती है। इस तरह मेरा नाम आप इस चीज को अपने हृदय में अनुभव कीजिए। कि नाम के बाद आपके जीवन में कितना आमूल-चूल परिवर्तन है। बस वो अपने दिल से जानिए, मेरे दिल की बात। साहिब की वाणी रहस्यमय भी है, इसलिए जहाँ जहाँ लोगों ने साहिब की वाणी को लिया, कहरा में साहिब बड़ा सुंदर शब्द कह रहे हैं, क्षेम कुशल और सही सलामत कहूँ कवन को दिन। एक दूसरे से मिलते हैं, कुशल हैं, बाल बच्चे ठीक ठाक हैं, राजी खुशी कहते हैं, आनंद है। कौन सा आनंद है? तुम्हें फिर इस दुनिया से जाना है तो आनंद कौन सा है? ये सब एक स्वप्न है, जगत है, रहन का सपना। आवत जाए दो ही विधि लूटे, सर्वतम कर लेना। सुर नर मुनि जति पीर ओलिया, माया पैदा की ना। हाँ, ये माया के अवतार है। कहला गणो अनंत कोटिलो सकल पयाना की ना। बोला मैं किस किस को बताऊं, इस मृतलोक में सभी पयान किए, सभी गए। पानी पवन आकाश जाएंगे, चंद्र जाएंगे, सूरा ये भी जाएंगे, वो भी जाएंगे, परत काहू को पूरा। कुशल कहत कहत जग बिन से, कुशल काल की फांसी। कहे कबीर सारी दुनिया बिन से, रहे एक अविनाशी। वाह वाह वाह, सत्य सोई जो विंचे नाई। जिसका किसी काल अवस्था स्थिति में कभी नाश नहीं, वही नित्य है। इस तरह मनोरंजन के फंदे में पूरी दुनिया के बड़े बड़े धुरंधर आए। ये माया काल की बहुरी, वाह। शेलन चली अहरा, खेलन चली अहरा। ये शिकारी है माया। चतुर चिकनिया चुन चुन मारे, काहू न राखे नेरा। हाँ भैया, अगर मिट्टी की एक चुटकी उठाए, उसमें ऐसे ऐसी वीरों की अर्थी है जिनके हिंकारने से पृथ्वी कांपती थी। मौनी बोले दिगंबर बोले, ध्यान धरते जोगी। वाह। अब साहब ने जो ये चेतावनियां दी है, तो निसंदेह ऐसा लगेगा कि ये सभी को तो खंडित कर रहे हैं। मौनी बोले, डुबाया सबको, मौनियों को, दिगंबर जैनियों की। ध्यान धरते जोगी, ध्यान करते हुए जोगियों को भी खाया। जंगल में के जंगम मारे, माया के किन्हों न भोगी हो। हाँ, जोगी जंगम सबको मारा। वेद पढ़त वेदुआ मारे, पूजा करते सामी हो। वेद पढ़ते हुए वेदांतियों को मारा, पूजा करते हुए पुजारियों को मारा। अर्थ विचारत पंडित मारे, बांधे सकल जगामी हो। जो अर्थ करके वेदों का बताने वाले पंडित, उनको भी मारा। श्रृंगी ऋषि बन भीतर मारे, स्थिर ब्रह्मा का फोड़ियो। वाह। जंगल में तपस्या करते उनको भी बांधा। नाथ मचंदर चले पीट के, सिंगल हूं मैं बोरियो। साकट के घर करता धरता, हरि भगवत की चोरी। कहे कबीर सुनो संतो, जो आवे तो फेरी हो।
तन धर सुखिया कोई ने देखा, जोगी दुखिया जंगम दुखिया तपसी को दुख नूना, आशा तृष्णा सब घट व्यापत कोई मैल ना सोना। अब जब ये सी बातें अगला सुनेगा जो इन सब चीज़ों की दुकानें चला रहा है, वो तो कबीर साहब को 50 गाली उठकर सुबह देगा, 50 शाम को देगा। ये गनीमत है कि कुछ बुद्धिजीवियों ने आज भी साहब की वाणी पर रिसर्च हो रहे हैं। ये अच्छा है कि साहित्यकारों ने लिख दिया कि काशी के राजा वीर सिंह बघेल उनके शिष्य थे। ये तो आज से 620 साल पहले की बात है। उस समय घोर छुआछूत थी इस देश में। ऐसे समय में काशी का राजा अगर साहब का शिष्य हुआ तो बहुत बड़ी बात है। ऐसे समय में अवध का नवाब बिजली खान पठान 17 जिले अवध में और यूपी की जनसंख्या यूरोप के 10 देशों के बराबर है। मैं तो घूमता रहता हूँ। ग्रीस की जनसंख्या 1 करोड़ 5 लाख या कुछ है कुल। फ्रांस जर्मन की जनसंख्या दोनों देशों की मिलाकर 14 करोड़ है कुल। हमारे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जापान से 7 गुना है ज़्यादा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, आपके दिमाग में एक विचार जरूर उठेगा कि सभी जातियों को, सभी धर्मों को, सभी को साहब ने खंडित कर दिया। वेदों को निरंजन का बोला, किताबों को निरंजन का बोला, सबको मायावी बोला। आखिर क्या था? वो तो यूँ कह रहे हैं कि उस सच की खबर किसी को भी नहीं मिली। हम वासी उस देश के जहाँ जाति वर्ण कुल ना है, शब्द मिलावन होते हैं तो अंग मिलावन रहा है। मरहमी हो सो जाने संतो ऐसा देश हमारा है। वेद किताब पाठ नहीं पावत कहन सुनन से न्यारा है। बिन बादल जहाँ बिजली चमके, बिन सूरज उजारा है। आखिर ये सब रहस्यवाद। अब कुछ लोग फिर कबीर साहब को कहते हैं रहस्यवादी संत थे। आप थोड़ा सा चिंतन करके देखें कितना बहुआयामी उनका ज्ञान है। और आज भी दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े मतपदांतर हैं, साहब की पूरी वाणी लेकर के चल रहे हैं। और एक ऐसी शख्सियत, मैंने उस दिन भी ये बात उठाई थी, आधी छूट गई थी। मुझसे किसी ने एक सवाल किया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि पीर पैगंबर आए, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे, आप एक कबीर को लिए घूम रहे हैं। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, वशिष्ठ हुए, सांडिल्य हुए, अंगराजी हुए और पराशर ऋषि हुए, आप उनका जिक्र नहीं कर रहे। मैंने कहा भैया ऐसा है, एक कबीरा नाम हुआ, सब माँ के पेट से आए और सब गए, पर साहब माँ के पेट से आए नहीं। बोला ये तो किंवदंती है कबीरपंथियों की बनाई हुई। मैंने कहा ना ना ना, ऐसा नहीं है। मैंने कहा ऐसा नहीं है, ये तो वो प्रमाण छोड़ के गए लाखों लोगों के सामने। ऐसा कोई और दिखाओ, वो माँ के पेट में आए ही नहीं। तमाम वाणियों में अभिगत से चलाया, कोई भेद भ्रम ना पाया। इस तरह से बहुआयामी साहब का चरित्र था। और जो जो चीज़ें थी, बड़े बड़े धुरंधरों को, काशी का सबसे बड़ा विद्वान सर्वदानंद पंडित, गोरखनाथ आदि बड़े बड़े धुरंधर जब उनके मातहत हुए तो मेरे भाइयों फिर कहने के लिए बाकी क्या है। इस तरह साहब का ज्ञान बहुआयामी अद्भुत था, लोगों को उस सत्य की तरफ ले चले। और साथ में उन्होंने एक ही चीज़ बोली, उस देश में नाम की ताकत के बिना कोई जा ही नहीं सकता है। समुद्र के अंदर ऑक्सीजन के बिना कोई तल तक जाएगा ही नहीं। हिंद महासागर की औसत गहराई करीब 12 किलोमीटर है। अटलांटिका और प्रशांत सागर तो और गहरे हैं। तो आदमी मैक्सिमम 30-35 सेकंड अपनी सांस रोकता है, हद से हद। जो थोड़ा सा प्राणायाम जानते हैं, बाकी वो थोड़ी देर रोक लेंगे। मेरा भी अपना अभ्यास था, 3 मिनट 3.5 मिनट तक मैं सांस रोकता था। वो अलग बात है कि, लेकिन समुद्र में बिना ऑक्सीजन के कोई उतर नहीं सकता है। इस तरह साहब का एक ठोस सिद्धांत है, बिन सदगुरु वाचे नहीं कोटिन करे उपाय।
नाम की ताकत के बिना वो नाम आप निरंजन से छूट ही नहीं सकते। ये सिद्धांत अपेल। वाह। अब साहब क्या कह रहे हैं? बिन तरवर फूले आकाश, शिव ब्रंच ते लेवे बास, संकादिक भूले भवर बोए, लक्ष्य 84 जोए ने जोए। हाँ, चोते सतगुर सत लखावे, ताते न छूट चरण भाव, अमर लोक फल पावे चाव, कहे कबीर बूझो सो पाओ। इस तरह बिन सतगुरु वाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। साहब ने ये सिद्धांत बड़ा अपील बोला है, इसलिए उन्होंने ये पद्धति दी, भ्रंग मचा दिया, सार शब्द दिया दुनिया को और पूर्ण सदगुरु का संदेश दिया। उस देश की बात कही, हम वासी उस देश के जान, जाति वर्ण कुलना है, शब्द मिलावन होता है, अंग मिलावन ना है। अच्छा ऐसा है। अभी मुझे करीब पौन घंटा हुआ, मैं कल पुनः आप सबसे भेंट करूँगा। आप इस कोरोना वायरस से सावधान रहें। मैंने पहले ही कहा था ये लंबा चलेगा, ये कोई 4 दिन का खेल नहीं है, ये लंबा चलेगा, ये काफ़ी लंबा चलेगा। संजीव गुप्ता जी, साहिब बंदगी। तो आप सुरती संभालना, बस ये सुरती सब कुछ है। खावता पीवता जागता सोवता, कहे कबीर सो रहे माई, जाकी सूरत लाग रहे जय माँ, कहे कबीर पहुँचाऊँ तय माँ। साहेब